साथियों नमस्कार, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 4 के भाग 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें संगत की स्थिति में इन निम्न समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसके लिए हम रैखिक समीकरण का जो युग्म है इसके व्यापक समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण एक है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। ये दूसरा समीकरण है। हमें इसकी तुलना ax + by + c से करना है। तो यहाँ पर जो 5 है बराबर किधर ला लें तो यह हो जाएगा x + y - 5 = 0 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y। इस 10 को बराबर किधर लाएं तो -10 = 0। अब इसकी तुलना हमें व्यापक समीकरण से करना है। यहाँ पर a1x + b1y और +c1 = 0 समीकरण 1 की तुलना करेंगे और समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y और +c2 = 0 से करेंगे। तो यहाँ पर हम पाएंगे यानी अनुपात निकालना है। सबसे पहले a1/a2। तो देखिए x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी 1 है। तो यहाँ पर a1 = 1 हो जाएगा और b1 = 1 यानी a1/a2। तो यहाँ पर a1/a2 ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह b1/b2 बराबर कितना है, b1 है 1 और b2 है 2। और इसी तरह c1/c2 बराबर c1 है -5 और c2 है -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सरल करेंगे 5 × 5 5 दूनी 10। तो यहाँ पर स्थित देखें, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। तो यहाँ पर स्थित देखें, जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तब संगत होता है और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी जब रैखिक समीकरण के योग के अनंत हल यानी अनेक हल होते हैं तब भी वह रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो यहाँ पर स्थिति नंबर 3 लगेगी। यहाँ पर ये संगत है तो यहाँ पर लिखेंगे संगत। तो ये एक आंसर आ गया। और संगत होने की स्थिति में हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके लिए हमें दिए गए समीकरण से कम 2 बिंदु प्राप्त करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 है x + y = 5। तो यहाँ से हम 2 बिंदु प्राप्त करेंगे x और y के। तो x और y 1 2 कम से कम। तो यहाँ पर देखें y बराबर यदि हम 0 मान लें, y बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 5। और यदि x का मान 0 ले लें, x का मान 0 ले लें तो y बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त हुए यानी 5 और 0, y के 0,5। इसी तरह समीकरण 2 के लिए भी समीकरण 2 है
समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x + 2y बराबर 10। यहाँ से भी हमें x और y के कम से कम 2 मान चाहिए। ये x है और ये y। यहाँ पर यदि हम x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0, x बराबर 0 लेते हैं तो 2y बराबर 10 होगा। y बराबर हो जाएगा 2 का भागा करेंगे 10 में तो आ जाएगा 5। और पुनः यदि हम x बराबर 3 ले लें, x बराबर 3 ले लें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो 2y बराबर 10 में से 6 घटा दें तो हो जाएगा 4 और y बराबर आ जाएगा 2। यानी जब भाग करेंगे, यहाँ पर रफ में 1 मिनट देख लें, हमें x बराबर 3 रखना है तो x बराबर ये 3 रखते हैं तो 2 × 3 + 2y बराबर 10। तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 10 - 3 दूनी 6 बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो ये 2y हो गया। y बराबर हो जाएगा 4/2 तो आ जाएगा 2। जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 रखने पर y का मान 2 आता है। अब इसको हमें ग्राफ पर हल करना है, यानी इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर इस तरह देखें, यहाँ पर हमने x अक्ष और y अक्ष के लिए एक ग्राफ पेपर में इन्हें दर्शाया है। यानी x अक्ष धन दिशा में और दूसरी तरफ ऋण दिशा होता है। जहाँ पर x और y अक्ष काटते हैं वह मूल बिंदु 0, 0 होता है। तो इसमें हमें दिए गए बिंदुओं को दर्शाना है। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु हैं, यानी मान लें पहली रेखा AB है, तो यानी x पर 5 इकाई और y पर 0 चढ़ना है। तो 1 2 3 4 5, यह 5 हुआ और y पर 0, यानी y ऊपर बढ़ेगा नहीं क्योंकि 0 है, तो ये 5, 0 हुआ। और इसी तरह y अक्ष पर हमें x बराबर 0, यानी x पर 0 रहेगा और y पर 5 खाना ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो यह बिंदु हुआ 0, 5। अब इसे हम मिला देंगे। मिलाने पर इसका नाम लिख लें, ये A है मान लें और ये B है, और ये रेखा है x + y बराबर 5। अब देखें दूसरी रेखा के लिए दूसरा बिंदु है। समीकरण 2 से हमें जो प्राप्त हुए हैं बिंदु, यहाँ पर समीकरण 2 से हमें प्राप्त हुए हैं बिंदु 0, 5 है और 3, 2 है। यानी यहाँ पर x के लिए 0 और y के लिए 5 खाना ऊपर की ओर, और दूसरे बिंदु के लिए x के लिए 3 और y के लिए 2। तो यहाँ पर x के लिए 5 खाना, यानी 5 उसी बिंदु पर, और y के लिए यानी x 0 है और y 5 खाना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर A बिंदु प्राप्त होगा। और दूसरे के लिए 3, 2, यानी x पर हम 3 खाना आगे की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 यहाँ पर, और y पर 2 खाना, 1 2, तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ, यह है 3, 2। और ये अलग बिंदु हुआ, यहाँ पर इसे नाम दे देंगे AB, ये मान लें P है, और इसी पर बिंदु दूसरा प्राप्त हुआ है Q।
अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे पुनः, तो उसी पर यानी ये रेखाएं कैसे बन रही हैं? समपाती। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी रेखा QP 2x + 2y = 10। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, इसलिए ये समपाती रेखाएं हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए ये रेखाएं समपाती हैं, और यदि समपाती हैं तो इन रेखाओं के अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।